अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनजी प्रोग्रामिंग। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है राइव एनिमेशन। राइव एनिमेशन क्या करेगा कि आप उसमें अपने करेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और उन्हें एनिमेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्हें एनिमेट करके आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह से शो करा सकते हैं, उन्हें यहाँ पे एनिमेट करा सकते हैं लाइक दिस। ये एक छोटा सा सैंपल है। इसी तरह आपको मज़ीद इसमें सैंपल्स भी मिल जाते हैं, राइव एनिमेशन के करेक्टर्स भी मिल जाते हैं जो लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो आज हम यही देखेंगे और स्क्रैच से डिज़ाइन करेंगे करेक्टर और उसे फिर एनिमेट करके अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कमर कस के बैठ जाइए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ राइव एनिमेशन। राइव एनिमेशन पे आने के बाद फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद ये देखें एक किस तरह इन्होंने मॉडल क्रिएट किए हैं। और भी यहाँ पे सैंपल्स हैं, यहाँ पे ये हो गया और आगे जाके हम और भी देखते हैं। यहाँ पे आके मैं करता हूँ गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे करने के बाद हो सकता है साइन अप मांगे, मैंने लॉगिन किया हुआ है पहले से ही, तो इस वजह से डायरेक्ट होम स्क्रीन आ गई है। आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा न्यू फाइल का, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। और इससे पहले एक चीज़ और, ये देखें यहाँ पे और भी सैंपल्स बने हुए हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इस तरह से ये माउस के साथ साथ मूव हो रहा है। आप ये भी समझ जाएंगे कि ये हम किस तरह कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं वहाँ पे एडिटर पे। ये मैं आया न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद ये मैंने कर दिया क्रिएट आर्टबोर्ड। तो ये हमारा आर्टबोर्ड आ चुका है। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है रॉकेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉकेट। इमेजेस पे आएंगे, इमेजेस पे आने के बाद ये वाला रॉकेट चाहिए, इसे मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। अब एसेट्स पे आएंगे, एसेट्स पे आने के बाद इमेज ऐड कर देंगे। इमेज ऐड करने के बाद ये डाउनलोड पे गया, ये थी हमारी इमेज। इसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद इसकी जो विद हाइट है ये छोटी करनी पड़ेगी। तो इसमें इशू ये है कि हमारा जो आर्टबोर्ड है वो बहुत छोटा है, इस वजह से वो इमेज बहुत बड़ी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, आर्टबोर्ड का साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो मैं कर दूंगा 2000 और इसे भी मैं कर दूंगा 2000। तो ये इतना बड़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं इमेज कैसे आ रही है। अच्छा, तो इमेज हमने ऐड कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे ये डिज़ाइन का टैब है। डिज़ाइन में हम डिज़ाइनिंग सारी करेंगे, कलर बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें होंगी। एनिमेट के अंदर एनिमेशन हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह हमारा जो रॉकेट है वो फ्लाई करेगा और किस तरह लैंड करेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें करके दिखा देंगे। तो अभी हम डिज़ाइन वाले में ही आ जाते हैं क्योंकि अभी हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास टूल्स हैं, पेन टूल है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल और स्टार वगैरह सारी चीज़ें। इसके अलावा टेक्स्ट वगैरह है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है पेन टूल की। ये मैंने पेन टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास पेन टूल आ चुका है। अब मुझे इस पर ध्यान से पॉइंट लगा लगा के रॉकेट क्रिएट करना है। पेन टूल मैंने बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि डेवलपमेंट में हम इतनी ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग करते नहीं है। इसके लिए आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हुआ तो वो आपकी हेल्प अच्छे से कर सकता है। ये इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट तो मेरे से मुश्किल ही बने भाई। के बाद ये यहाँ पे हम एक डॉट यहाँ लगा देंगे, फिर इसके बाद एक डॉट यहाँ लगा देंगे। इसके बाद एडिटिंग मोड पे आने के बाद इसे सेट कर लेंगे हम। इस तरह से इसे नीचे करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे इस तरह से और इसे कर देंगे कर्व। और इसी तरह सबसे ऊपर आके इसे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, इसे करेंगे थोड़ा सा कर्व और इसे आके हम मिला देंगे यहाँ से और फिर इसे कर देंगे हम थोड़ा सा सेट। पी प्रेस करने से हमारे पास सेलेक्ट टूल आ जाएगा। सेलेक्ट टूल से हम इसे सेट कर सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इससे यहाँ से अब सेट करना है हमें इस तरह से। सबसे पहले ये, इसके बाद ये,
तो दूसरा पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे इसे यहाँ से मुझे करना है कर्व, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह करूँगा और इस तरह से आके, हाँ। इसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ख़राब है, इसे सेट करना है, ये आ गया। और इस तरह से इसे सेट करना है, थोड़ा सा इसे नीचे करना है, इसे थोड़ा सा सेट करना है, इसे थोड़ा सा पीछे करना है, हाँ। तो ये अब हमारा ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा आगे पीछे लेकिन इतना चलेगा, मसला नहीं है, क्योंकि हम कलरिंग वगैरह और बॉर्डर वगैरह लगाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अब इसके पहले यहाँ पे आके डन एडिटिंग करते हैं। डन एडिटिंग करने के बाद हम इस पर कलर कर सकते हैं। कलर हम कर सकते हैं जैसे रेड हो गया, वाइट हो गया, बिल्कुल वाइट हो गया, और थोड़ी सी ओपेसिटी दे देंगे ताकि पीछे जो इमेज है वो भी हमें शो हो रही हो। ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर दिया। और अब जो है मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, और इसी तरह यहाँ पे आगे स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे, ब्लैक चाहिए मुझे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 2 पिक्सल। ठीक है, अब हमें इसके स्टैंड क्रिएट करने हैं, तो वापस पी प्रेस करने से हमारे पास पेन टूल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे आके एक पॉइंटर लगाना है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम हिरार्की देखते हैं। हिरार्की में हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, कस्टम शेप। इसको हम नाम दे देते हैं रॉकेट बोगी। ठीक है, अब हमें क्रिएट करनी है रॉकेट के स्टैंड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आने के बाद दूसरा क्लिक मैंने किया यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे। तीसरे क्लिक पे मेरी चीज़ें आउट हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ क्लिक, और इसे सेट करता हूँ यहाँ से। ये तो ट्रायंगल बन गया। इस तरह एक पॉइंटर लगा देंगे यहाँ पे, और इसे खींच के ले आएंगे ऐसे, और इसे यहाँ से हम कर देंगे सेट। असल में यहाँ पे जो है, अगर आप लोग को पेन टूल यूज़ करना आता होगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे सेंटर में, ताकि हम इसे भी सेट कर सकते हैं। वी क्लिक करने के बाद मैंने सेलेक्ट टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा ये जो स्टैंड है ये भी काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डन एडिटिंग। डन एडिटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कलर कर सकता हूँ। कलर में कर देता हूँ ब्लू, लाइक दिस। इसकी भी स्ट्रोक थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ कलर में अगर ये वाला कर दूँ, और इसके बाद मैं इसे दे दूँ थोड़ी सी ओपेसिटी, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स के लिए कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद मैं करता हूँ 2 पिक्सल। तो ये हमारा एक स्टैंड और क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसे हटा के देखें तो ये इस तरह से आ रहा है, सही लग रहा है। वापस जगह पे ले आते हैं। अब जो है कस्टम शेप के अंदर में आया, और मुझे क्या करना है, मुझे इसी तरह ये वाला स्टैंड क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कस्टम शेप पे आने के बाद यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल, ये सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक और इसी टाइप की शेप आ गई है। जैसे कि अब मुझे ये वाला क्रिएट करना है, तो मैंने इसी की डुप्लीकेट क्रिएट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिर्फ घुमाऊँगा इस तरह से, और इसे लेके जाऊँगा यहाँ पे। इसे करूँगा थोड़ा सा छोटा, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा अगर इसमें पॉइंट डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे आके इसे इस तरह से सेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। तो ये हमारा ये भी क्रिएट हो चुका है। वह यहाँ पे आके हमें इसकी फाइल और ये चीज़ क्रिएट करनी है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम पेन टूल मंगवाएंगे, और इसे पहले बंद कर देते हैं। इस शेप का नाम जो है, सबसे पहले कस्टम शेप जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टैंड लेफ्ट, STAND, स्टैंड लेफ्ट। नेम हम इसीलिए इसलिए भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम जब एनिमेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें काम आ सकती हैं चीज़ें। नाम सही दिया होगा तो हमें हमें ईजी हो जाएगा। स्टैंड राइट, ठीक है। अब मैं आके पेन टूल पे मैंने क्लिक कर दिया। पेन टूल यूज़ करने के लिए अब मैं आया यहाँ पे, मैंने पॉइंट गलत जगह लगा दिया। ये मैं आया यहाँ पे, मैंने इस पे क्लिक किया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे आके ये
यहाँ पे आके ये एक लगा दूंगा मैं सेंटर में, और एक लगा दूंगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसे एंड में सेट कर सकते हैं जैसे कि पहले किया था। एक लगाया यहाँ, एक लगाया यहाँ इसी के ऊपर, और फिर एक यहाँ पे मिला दिया। वी क्लिक करने पे हम सेलेक्ट टूल मंगवा लेंगे। सेलेक्ट टूल मंगवाने के बाद इसे मैं कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा दूर ये, यहाँ से ये, इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ इसे। हाँ, अब ये काफी सही लग रहा है, और इसे भी मैं कर देता हूँ कर्व। डन एडिटिंग करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद इसे दे देंगे हम थोड़ी सी ओपेसिटी। ओपेसिटी देने के बाद इसे कर देंगे ग्रे, वाइट रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम इसमें इसे डिलीट करके हम करते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में कर देता हूँ ब्लैक, और इसकी विड्थ कर देता हूँ स्ट्रोक्स की 2 पिक्सल। ठीक है, तो ये भी हमारा डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फायर क्रिएट करनी है। पी क्लिक करने के बाद पेन टूल मैंने मंगवा लिया है, और यहाँ आने के बाद फायर के यहाँ पे आके मैं करता हूँ ये, सबसे छोटी वाली से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये करा, एक पॉइंट मैंने लगा दिया यहाँ पे ऐसे, एक पॉइंट में लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करके से, एक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे से, और यहाँ पे आके इसको मिला दूंगा। वी क्लिक करके सेलेक्ट टूल मंगवा लिया, और यहाँ पे आके मैं इसे सेट कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आके ऐसे। डन एडिटिंग करते हैं। डन एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आएंगे, इसका जो कलर होगा येलो होगा, और इसकी जो स्ट्रोक्स होंगी वो होंगी 2 पिक्सल। कलर होगा ब्लैक। और एक और चीज़ ये करेंगे कि हम स्ट्रोक्स के यहाँ पे आके हम कर देंगे इसे ज्वाइन। थोड़ा सा हमें इसको ज्वाइन जो है मैंने कर दिया थोड़े से गोल्ड टाइप, यानी बिल्कुल नोकीले नहीं हो, थोड़े से बोल्ड होंगे। ठीक है, अब मैंने एक फायर क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं इसे नाम दे देता हूँ फायर स्मॉल। इंटर किया। यहाँ आके मैं करता हूँ कंट्रोल डी। 2 फायर स्मॉल हो गई, एक का नाम दे देता हूँ मैं फायर मीडियम। एमडी लिख देता हूँ, इसका मतलब फायर मीडियम। और अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ आके फायर मीडियम पे क्लिक करूँगा। फायर मीडियम सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट दबा के मैं कर दूँगा इसे थोड़ा सा बड़ा। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास दूसरी फायर आ गई है। इसे मैं ले आया यहाँ पे, और इसका जो कलर है वो हो जाएगा हमारा ऑरेंज। इसी तरह यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल डी। यहाँ पे आके इसको नाम दे देता हूँ फायर लार्ज LG। और अब मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट हुई हुई शिफ्ट दबा के मैं करूँगा इसे थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ आके इसे सेट कर दूँगा। डबल क्लिक करेंगे इस पे, तो 2-3 बार क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर्स आ जाते हैं पेन टूल वाले, जिससे हम इसके पॉइंट्स सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, डन एडिटिंग करेंगे। डन एडिटिंग करने के बाद इसका जो कलर है वो है रेड, इस तरह। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये करता हूँ कि ये हमारा रॉकेट है और ये हमारा इमेज है। दोबारा सेट कर लेते हैं इसे। अब जो हमें इसके अंदर की चीज़ें क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ पे ये रेड इसका टॉप, इसके फिर यहाँ पे इसकी विंडो, ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अब रॉकेट बॉडी का जो कलर है ये मैं कर देता हूँ वाइट। और ठीक है, अब मैं दोबारा पेन टूल के लिए मैं प्रेस करता हूँ P, और अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि फिर हम आगे की चीज़ें कवर कर सकें। जी, तो हमारा रॉकेट डिज़ाइन हो चुका है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन चलता है चला।
तो अब हमारा इस इमेज का काम हो गया ख़त्म। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद ज़रा मैं आता हूँ यहाँ पे आने के बाद इसे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे। अच्छा, याद रखिएगा कि हम जो एनिमेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अब, तो हमें जो ये जो बोर्ड है इसमें बिल्कुल नीचे की साइड से स्टार्ट करना है, वरना जो है ना हमारी एनिमेशन जब वेबसाइट पे हम लगा रहे होंगे, जब उसकी पोजीशन पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो ये मैंने कर दिया इसे सबसे नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ की इसमें कमी है, वो ये है कि यहाँ पे नीचे जब ये नीचे की साइड पे होगा तो यहाँ पे एक शेडो आ रहा होगा। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे आता हूँ, एक इलिप्स लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे। इसके अंदर मैं कर देता हूँ ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, इसको कर देता हूँ मैं बीच में। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका कलर ग्रे, ऐसे ऐसे। और जो वाइट है इसको भी थोड़ा सा ग्रे की साइड ले आता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पकड़ के कर दूंगा ऐसे। तो किस तरह से ये हमारा हो गया 3D शेप में। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सही है। अब हम करते हैं एनिमेशन का काम स्टार्ट। तो एनिमेशन जब स्टार्ट हो रही होगी तो सबसे पहले तो ये करेंगे, इसका भी कलर मैं कर देता हूँ रॉकेट शेड, नाम चेंज कर देता हूँ रॉकेट शेड। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे एनिमेशन में। एनिमेशन में आते ही हम यहाँ पे एक स्टेट मशीन क्रिएट कर लेंगे। स्टेट मशीन 1 के नाम से यहाँ पे नाम आ गया। ये कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे, इसे कर देते हैं थोड़ा सा जूम आउट। अब ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। स्टेट मशीन पे आने के बाद इनपुट, इनपुट में मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्लस, प्लस करता हूँ मैं ट्रिगर, ट्रिगर 1 के नाम से है। और लिसनर में मैं करता हूँ, नहीं लिसनर के हमें नीड नहीं है, इसे रहने देते हैं। ठीक है। तो जब हम स्टार्ट में आएंगे तो हमारी जो फायर होगी ये होगी यहाँ पे बिल्कुल, इसकी ओपेसिटी होगी बिल्कुल, यानी कि ज़ीरो। ये भी ज़ीरो। इसी तरह इसके बाद वाले की ओपेसिटी भी ज़ीरो। और इसी तरह इसके बाद सबसे बड़े वाली जो है इसकी ओपेसिटी भी हो जाएगी बिल्कुल ज़ीरो। और इसी तरह इनकी जो स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स हैं ये भी हो जाएंगे बिल्कुल ज़ीरो। ओपेसिटी ज़ीरो, ओपेसिटी ज़ीरो, और इसकी भी ओपेसिटी ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा ऐसे। इसे कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम स्टेट, ये मैं कर देता हूँ इसे मैं डिलीट। अब यहाँ पे स्टेट मशीन हमारी आ गई। इसी के साथ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन में हम क्या करेंगे, टाइमलाइन में हम सबसे पहले इनिशियल, हमारा जो रॉकेट की इनिशियल पोजीशन है वो सेट कर देंगे। इनिशियल पोजीशन हमारी यही है। इसके बाद जब हम ज़रा सा इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सबसे पहले तो ये करते हैं कि इसे, इसको पूरे को मैं उठाता हूँ यहाँ से। फायर जो है ना, फायर को थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये आ रही है हमारी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि है ना ये पूरे रॉकेट को एक ग्रुप बना लेते हैं। फायर के अलावा सारी चीज़ें मैंने उठाई, इसको मैंने कर दिया ग्रुप। ठीक है। ग्रुप करने के बाद मैं इसे ले आता हूँ इनिशियल पोजीशन में। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक टाइमलाइन क्रिएट, प्रीवियस वाली को मैं कर देता हूँ डिलीट। सबसे पहले यहाँ पे आके इसे करता हूँ ज़ीरो। अब मैं आके यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टाइमलाइन। टाइमलाइन को मैं यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा लेके आऊँगा नीचे की तरफ। ये मैं ले आया नीचे। अब जहाँ मैं इसे नीचे लेके आया हूँ, मुझे क्या कर देना है, इसका जो शेडो है रॉकेट का, इसे कर देना है 100%।
तो ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं 30 सेकंड की साइड पे आऊँगा, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इसको जो है मैं कर दूंगा थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, और इसको जो है इसकी ओपेसिटी हो जाएगी यहाँ पे 0। इसी तरह यही दोनों मैं पॉइंट्स यहाँ से करता हूँ कॉपी, और 1 सेकेंड 1 मिनट वाले पे जाके कर देता हूँ 1 सेकेंड है ये, 1 सेकेंड वाले में आके कर देता हूँ मैं ये ऐसे। अब इसे मैं प्ले करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार एनिमेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये हमारी आइडल वाली एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड की तरफ इसे एनिमेट करेंगे, जिससे ये राइट साइड पे हो जाएगा। उसके बाद ये फिल होगा। तो इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ये आइडल 2 के नाम से इसने क्रिएट कर दिए। इसे मैं कर देता हूँ राइट रोटेट। राइट रोटेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जब इस तरफ होगा तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद दोबारा ये जाएगा नीचे की तरफ। तो अब हमने क्या करना है, जब ये ऊपर की तरफ ही हो, इसी पोजीशन को मुझे कर देना है। यहाँ से हटा देता हूँ और इन दोनों को पकड़ के मैं ले आता हूँ यहाँ पे। इसी तरह इसको भी यहाँ पे, इनको मैं कर देता हूँ। तो ये जब ऊपर की पोजीशन पे होगा तो ये यहाँ पे आने के बाद इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ, को कर देता हूँ डिलीट दोबारा से। अच्छा, अब ये क्या होगा, राइट रोटेट की इनिशियल पोजीशन हमारी ये सेट हो गई। आता हूँ वहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे, इसको मैं करता हूँ क्लिक, रोटेशन पे करता हूँ पॉइंट, और जब मैं यहाँ पे आऊँगा 30 पे तो दोबारा से रोटेशन पे डाल दूंगा ये पॉइंट। अब चेक करते हैं, तो ये हमारा रोटेट हो रहा है। और जो है अब मुझे क्या करना है, फिलाई करना है। इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके इसका नाम रख दूंगा फिलाइन। फिलाइन करने के बाद इसकी जो लास्ट पोजीशन है इसे मुझे करनी पड़ेगी इनिशियल पोजीशन। इसे कर दूंगा डिलीट। इसको मैं ले आऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद जब ये 30 पे होगा तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। और जब मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो हमारी जो फायर है इनकी पोजीशन भी सेट करनी पड़ेगी मुझे। फायर एसएम, फायर मीडियम, फायर लार्ज, इनको करूँगा रोटेट। रोटेट करने के बाद इनको पकड़ के इसे कर दूंगा लेफ्ट साइड पे। यहाँ से इसे घुमा दूंगा और यहाँ से आके इसे एरो को क्लिक करके ले आऊँगा ऊपर की साइड, और इस एरो को क्लिक करके ले आऊँगा यहाँ पे, और इनकी जो है ओपेसिटी को कर दूंगा मैं। यहाँ पे इनकी इनिशियल पोजीशन आ जाएगी। 30 पे जब ये जाएंगी तो इनकी जो ओपेसिटी होगी वो होगी 100%। और दोबारा जब ये 60 पे आएंगी यानी कि 1 मिनट पे, तो इनकी पोजीशन हो जाएगी वापस से ये। इनिशियल इनकी पोजीशन होगी 0। ये भी सेट कर देते हैं 0 0 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये यूं जा रहा होगा को करूँगा डिलीट। यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो अब क्या होगा, फायर ऑन ऑफ होने लगेगी। ठीक है, लेकिन रॉकेट वैसे का वैसा ही है। रॉकेट को भी ऊपर नीचे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। चल पोजीशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ये, उसे पहले सेट करते हैं। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, रॉकेट का जो ग्रुप है इसे करता हूँ डिलीट। यहाँ पे आके इसे भी करता हूँ डिलीट, और रॉकेट अब हमारा हो गया डिलीट। ठीक है, अब जो है मैं फ्लाइंग रोटेट पे आता हूँ, और रॉकेट की जो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है इसे करता हूँ कॉपी। ये फाइनल पोजीशन। फ्लाइंग पे आने के बाद यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब जो है ये हो जाएगी यहाँ पे पेस्ट। तो ग्रुप वाला सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये आ गई है चीज़। इसे मैं सेलेक्ट करके एक्स पोजीशन वाई पोजीशन ये सेट कर दिया हमने। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम आ रहे हैं, ये चीज़ इसकी हो जानी चाहिए ऊपर, और जब दोबारा यहाँ से कॉपी करके 1 सेकेंड के बाद ये आ जाएगा ऐसे गैलेक्सी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारी जो फायर की पोजीशंस हैं वो आउट हो रही हैं। यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ आती है
तो इसे मुझे करना है नीचे की तरफ। इसे मैं ले आऊँगा यहाँ पे, इसे मैं ले आऊँगा यहाँ पे। बारह जब ये जा रही होगी तो ये यहाँ पे। इस तरह से ये जो है ये इनिशियल में भी जैसे ये यहाँ पर है उसी तरह एंड में भी होनी चाहिए, ताकि हमारी सही सही चले तीनों चीज़ें। यहाँ आके मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। अब देखते हैं, तो ये अब हमारा बिल्कुल सही सही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम एक और चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसे अभी हम रहने देते हैं। अब जब ये फिलाइंग हो जाएगा तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है, या इसी को मैं उठाता हूँ, फिलाइंग को ही मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट लेफ्ट। ठीक है, और इनको मैं करता हूँ यहाँ से गायब। आखिरी वाली पोजीशन को उठा के मैं ले आता हूँ स्टार्ट में। अच्छा, अब जब ये इसकी ये पोजीशन होगी तो इससे मुझे कर देना है इसे दोबारा सीधा। सीधा करने के लिए मैं आता हूँ राइट रोटेट पे। राइट रोटेट पे जो इसकी इनिशियल पोजीशन, ये अभी ये इस पोजीशन पे होना चाहिए मेरे पास, ऐसा ही है। और अब जो है मुझे इसकी पोजीशन कर देनी ये। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ 30 पे आता हूँ, ये कर देता हूँ। चेक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट। अब जो है मैं स्टेट मशीन क्रिएट करता हूँ। एंट्री के बाद सबसे पहले आ जाएगा आइडल। स्टेट मशीन पे आया, यहाँ पे मैंने किया आइडल। एंट्री से लेके यहाँ पे ले आया आइडल पे। आइडल के बाद जो है राइट रोटेट करूँगा मैं यहाँ से यहाँ पे। राइट रोटेट के बाद फिलाइन, फिलाइन के बाद लेफ्ट रोटेट। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करा यहाँ पे, यहाँ से एरो क्रिएट किया यहाँ पे, यहाँ से किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से वापस से आइडल पे। सबसे पहले क्या होगा, हमारी जब स्टार्ट होगा तो ये चल जाएगा हमारा आइडल। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, कितने सेकंड चलना चाहिए, 1 सेकंड तक चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर कंडीशन लगा दूंगा ट्रिगर की, और इस पर लगा देता हूँ मैं 500 मिली सेकेंड। एग्जैक्ट टाइम 500 मिली सेकेंड। इसी तरह यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 300, 200। कंडीशन पे आके प्लस करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे ट्रिगर। ट्रिगर लगाने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी ट्रिगर, ट्रिगर पे ट्रिगर लगा देंगे। यहाँ पे लगा देते हैं 300 मिली सेकेंड, और इसी तरह यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम 300। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इसी तरह यहाँ पे भी 300 एग्जैक्ट टाइम 300, और कंडीशन लगा देते हैं ट्रिगर। चेक करते हैं, ये हमारी यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है। आइडल पे आया, इसे मैं करता हूँ ट्रिगर, तो ये ट्रिगर होने के बाद रोटेट कर रहा है। ये मैं करता हूँ दोबारा से ट्रिगर, तो ये फिलाइंग हो रहा है। फिलाइंग करने के बाद जब मैं करता हूँ रोटेट लेफ्ट, तो ये रोटेट लेफ्ट हो चुका। इसके बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे, तो ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेफ्ट राइट रोटेट जो है ना, ये हमें बार बार नहीं, हमें वन शॉट चलाना है। इसी तरह लेफ्ट रोटेट भी वन शॉट चलाना है। अब क्या होगा, स्टेट मशीन पे दोबारा आते हैं, तो सबसे पहले ये चलेगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ ट्रिगर हो, ट्रिगर होने के बाद बगैर बटन क्लिक करे ये चल जाए, तो इसके बाद आके मैं क्या करूँगा, ट्रिगर को कर दूंगा डिलीट। फिलाइंग को, फिलाइंग के बाद जब मैं ट्रिगर करूँ तो ये चलना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से भी ट्रिगर मैं कर दूंगा डिलीट। तो आप चेक करते हैं, ये चला आइडल। फिगर ट्रिगर करूंगा,
फिलाइन हुआ, फिलाइन के बाद रोटेट होने के बाद फ़ौरन ये इसी तरह हो गया। अच्छा ये हो ये रहा है कि इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ, ट्रिगर करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कम सेकंड ले रहा है, तो इसको मैं अगर कर दूँ कि भाई 1 सेकंड तक आप चलने तो, और ऐसे कर दूँ मैं 800, तो ये सही चलेगा। दोबारा चलाते हैं, ये हो रहा है आइडल। फिलाइन के बाद इस पे से भी ये मैं हटा देता हूँ ट्रिगर। यहाँ पे एग्जिट टाइम लगा देता हूँ मैं 3 सेकंड का। ठीक है, बंद करते हैं, दोबारा चलाते हैं, आइडल पे चल रहा है। ये मैंने क्या ट्रिगर, 3 सेकंड चला और फिर ये वापस यहाँ चल गया। ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है ये भी बहुत जल्दी जा रही है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 500। अब चेक करते हैं इसके क्या मैंने एंट्री, 8 मिली सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक ट्रिगर लगा हुआ है, एग्जिट टाइम यहाँ से हटा देता हूँ। चलें चेक करते हैं, ये मैंने क्या ट्रिगर, ट्रिगर करते ही यहाँ आ गया ट्रिगर। एग्जिट टाइम लगा देते हैं ताकि उस एग्जिट करने के बाद दूसरी एनिमेशन चलाए। तो ये मैंने क्या ट्रिगर, तो ये अब सही से हमारी एनिमेशन चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन वाला काम भी डन हो चुका है। अब हमने इसे करना है अपनी वेबसाइट पे यूज़। तो चलें देखते हैं कि वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ की कमी है, वो यहाँ पे करनी है मुझे कि मैं फिलाइन पे जब आता हूँ तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में मुझे डर है कि दूसरा काम हमारा ख़राब नहीं हो जाए। फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये मैं पेन टूल पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे। हाँ, तो ये मैंने किया एक पॉइंट, ये किया यहाँ पे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लगाने के बाद इसको कर दिया इंटर। यहाँ पे इसका कलर कर देंगे वाइट, और इसकी जो स्ट्रोक है इसे कर देंगे वाइट। ठीक है, और इसी तरह इसके जो कर दूंगा मैं ऐसे। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे ताकि एक और आ जाए। एक और क्रिएट करने के बाद दूसरा वाला आ जाएगा यहाँ पे, एक और बार कंट्रोल टी ताकि एक और आ जाए, और इसको कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन हो जाएगी इस तरह से इसकी। अब जो है करना ये है कि जब ये स्टार्ट लेवल पे होगा ना, तो ये बिल्कुल छोटा सा होगा, इतना छोटा, बिल्कुल बारीक सा। और इसकी जो ओपेसिटी है वो कर दूंगा मैं 0, स्ट्रोक कर दूंगा 0। ठीक है, ये गायब हो गया। इसी तरह इसका भी स्ट्रोक हो जाएगा 0, ये भी गायब हो गया। इसका भी स्ट्रोक हो जाएगा 0, तो ये भी गायब हो गया। अब जब यहाँ पे ये आएंगे ना, तो इनको मुझे करना है शेप 1, इसकी स्ट्रोक हो जाएगी, तीनों को एक साथ कॉपी करता हूँ, और तीनों की जो स्ट्रोक्स हैं उनको मैं चेंज करके कर दूंगा 1। ठीक है, अब ये जब 1 हो गई तो मुझे क्या करना है, इसे करना है बड़ा, और ऐसे इसी तरह ये वाली हो जाएगी इससे भी बड़ी, और ये वाली हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये कर देना है। और जो है यहाँ पे से ये तीनों को कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे लगा देना है। अब देखें ये इस तरह से व्यू चल रहा होगा। स्टेट मशीन पे आते हैं, और स्टेट मशीन पे आने के बाद चला के देखते हैं, ये हमारा चल गया इस तरह से। अच्छा अब ये जो तीनों शेप है ना, इनको डिज़ाइन पे आते हैं पहले। डिज़ाइन पे आने के बाद ये शेप, ये शेप, ये शेप, इन तीनों की जो स्ट्रोक है ये कर दूंगा मैं 0, ताकि नज़र ना है आगे पीछे। ठीक है, एनिमेशन में आते हैं, यहाँ पे आके इसे करता हूँ यूज़, इसे मैं करता हूँ ट्रिगर।
अच्छा, अब ये जो रोटेट लेफ्ट पे आके भी इनकी पोजीशन मुझे करनी पड़ेगी बिल्कुल 0%। तो मैं आता हूँ रोटेट फ्लाइंग पे आता हूँ सबसे पहले। फ्लाइंग पे आने के बाद ये जब यहाँ पे आ रहा है तो ज़ीरो हो जाता है वैसे तो, फिर भी इनको कॉपी करना पड़ेगा मुझे, और फ्लाइंग लेफ्ट पे आने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, और पेस्ट करने के बाद इन्हें कर देना पड़ेगा 0%। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेट मशीन पे, इसे करते हैं यहाँ पे ऐसे। ये हमारा आइडल पे आ चुका है, ट्रिगर किया, ये इस तरह से चलेगा। उसके बाद ये ऐसे वाला ट्रिगर करते हैं। ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये बहुत कम टाइम ले रहा है, इसे मैं कर देता हूँ 1 सेकेंड, और इसे भी कर देता हूँ 1 सेकेंड। ठीक है, ये अब हमारी सही सही चल रही हैं चीज़ें। तो अब हम इसको लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसको वेबसाइट पे लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारा आ गया यहाँ पे एनिमेशन के नाम की, हो गई है हमारे पास फाइल डाउनलोड। अब हम इसे करते हैं यूज़। तो आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आएंगे क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स पे आने के बाद गेटिंग स्टार्ट पे आने के बाद वेब जेस, और यहाँ पे आ जाएंगे हम क्विक स्टार्ट पे। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले index.html की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे आके स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम रख देंगे राइव एनिमेशन। इसी तरह यहाँ पे आके लिंक करा दूंगा CSS। फाइल क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंटेनर। कंटेनर के बाद मुझे सिंपल यहाँ पे बनाना है एक बटन। वो बटन के क्लिक पे हमने करना क्या होगा, हमने एनिमेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे इन्होंने जिस तरह से बताया हुआ है आपको, आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट इनिशियलाइज करानी है, उसे हम कर देंगे यहाँ पे हेडर में। इसके बाद आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने इस तरह से ये करना है। मैं यहाँ पे आके ये कर देता हूँ कंटेनर पे, और मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम, मार्जिन मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये हमारी कोडियम की एक एक्सटेंशन है जो सारा काम नोट करके खुद ही मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से कर रही होती है। तो ये अच्छी एक्सटेंशन है, आप लोग भी डाउनलोड कर लें। ये सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कंटेनर पे। कंटेनर को मैं क्या करूँगा, वेट 100% हाइट सही है, बिल्कुल सही है, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ गो लाइव। गो लाइव करने के बाद इसने चला दिया 555 पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें चल चुकी हैं। अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन बटन का नाम होगा अपलोड फाइल। अपलोड फाइल को मैं चेक करता हूँ कहाँ पे आया है। ये फाइल अपलोड का बटन यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, लेकिन इसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलम। अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंटेनर को ही हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू, और बैकग्राउंड ट्रांजिशन लगा देते हैं। ये मैंने करा टारगेट बटन को पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ कौन सा वाइट। और जो है कलर कर देता हूँ मैं इसका ये ठीक है। फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट ठीक है, ऐसा ही करना है। इसने ये मुझे करके दे दिया। बॉर्डर रेडियस बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर रेडियस कम कर देते हैं। और कलर जो है, कलर मुझे करना है इसका वाइट। अब चेक कर लेते हैं, नहीं वाइट नहीं, ब्लैक करना है। तो अब ये बेहतर है, और इसकी जो फॉन्ट वेट है ये भी हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, अब जो है कैनवस मुझे लगाना है इसमें। जो कैनवस आएगा मेरे पास, जो फाइल हमने वहाँ से डाउनलोड की थी वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो मैं आता हूँ यहाँ पे डाउनलोड पे आने के बाद ये मैंने करा कॉपी,
यहाँ पे आगे मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारी एनिमेशन वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, यदि इसका नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ सबसे पहले, किट एनिमेशन। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं करिएगा वरना ये फाइल पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अब जो है मैं क्या करूँगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा था उसने, हाँ, ये जो है इसको मैं पूरा एज इट इज़ यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ। यहाँ बॉडी पे आके मैं करता हूँ पेस्ट। अब जो है हमारी जो एसआरसी है, एसआरसी में मुझे देना पड़ेगा पाथ अपनी एनिमेशन वाली फाइल का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके करूँगा डॉट आर आई वी राइट। कैनवस की आईडी यही वाली है जो यहाँ पे इसने दी हुई है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही रखिएगा। स्टेट मशीन का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारी स्टेट मशीन्स का नाम क्या था वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे होगा हमारे एडिटर पे स्टेट मशीन 1 ये नाम है। इसको मैं यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा रॉकेट फाइनली आ चुका है। पुरे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे। तो अब जो है हमें आगे का काम करना है। ये जो आइडल एनिमेशन है ये यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है बाय डिफॉल्ट। अब जो है हमने आगे का काम क्या करना है, आगे की तरफ चलते हैं और इसे सेंटर में करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सेंटर में ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये क्या चक्कर हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने ये बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है, तो एक तो हमने ये कर दिया कि नीचे से स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमने इसे सेंटर में रखना चाहिए था। अब ज़रा सा ये आगे पीछे इस वजह से ये आगे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कर लेंगे चेंज बाद में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो रॉकेट फ्लाई होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे और बटन पे लगा देते हैं हम आईडी जिसका नाम होगा BTN। और इसको मैंने उठाया यहाँ से ऐसे, यहाँ पे करा पेस्ट, यहाँ पे आके मैं करता हूँ कॉन्स BTN इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसको मैं ID दे दूँगा BTN। अच्छा, ये करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं करता हूँ कॉन्स इनपुट इज इक्वल्स टू आर डॉट स्टेट मशीन। जैसे मुझे ये सारी चीज़ें करके दे रहा है स्टेट मशीन इनपुट्स, और इसके अंदर आके मैं ये चीज़ स्टेट मशीन 1 यहाँ पे इंटर कर दूंगा जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके बाद मैं आता हूँ कौन ट्रिगर ट्रिगर इज टू इनपुट्स डॉट फाइंड। मैं बेसिकली कर क्या हूँ, इस पे जब हम क्लिक करते थे ना ट्रिगर 1 पे, तो ये हमारा ट्रिगर हो जाता था। तो ये इसको मैं गेट कर रहा हूँ, तो वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। इनपुट्स डॉट फाइंड और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे आई डॉट नेम, इस तरह से फाइंड करके मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा। नाम यहाँ पे क्या था, ट्रिगर। तो यहाँ पे TRIGGE है, ट्रिगर 1 इस तरह से हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा बटन डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बाद सिंपल मुझे इसे ट्रिगर को फायर कर देना है। तो सेव ऑल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये गायब हो गया। कुछ हमने गलती की है, देख लेते हैं। गलती ये की है कि यहाँ पे एस नहीं आएगा, मैंने एस लगा दिया। चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा सही चल रहा है। मैं जूम कर देता हूँ उसे ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अब आप लोग को सही नजर आ रहा होगा, आर डॉट स्टेट मशीन इनपुट और इसके बाद ये वाली लाइन ट्रिगर फाइंड करने के लिए। ट्रिगर फाइंड करते ही हम इसे फायर कर देंगे, सेव करेंगे और ये दोबारा से गायब हो गया है। अब हम चेक करते हैं दोबारा क्यों गायब हुआ। अच्छा, तो ये चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे गलती ये करी है कि ये जो बटन है इसको आईडी देनी है बटन BTN। और अब सेव करते हैं तो यहाँ पे अब ये लोकेट आ चुका है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इसमें एनिमेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सेट करने हैं और ये हमारा काम डन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल
यहाँ पे जैसे कि आपने लगा दिया ऑन लोड पे इनपुट पे जब हम बटन क्लिक करते हैं तो ऑन फायर क्लिक हो जाता है। अब आगे क्या करना है? अब हम ये करेंगे कि यहाँ से बाहर आते हैं पहले ऑन लोड से। ऑन लोड से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे आगे करते हैं ऑन स्टेट चेंज। ऐसे यार अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं। स्टेट्स के अंदर क्या डेटा डेटा के अंदर हमारे पास नाम आ रहे हैं कौन सा हमारा अभी कौन सी एनिमेशन चाहिए। जैसे फ्लाइंग हो गई इससे पहले, इसके बाद रोटेट लेफ्ट हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने इसके हिसाब से कंडीशंस लगानी है। वो हम क्या करेंगे देखें। सबसे पहले हमारी जो रोटेट राइट साइड पर मूव होती है तो हमारी ये वाली एनिमेशन हमारी फॉलो हो जाती है, राइट रोटेट। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली एनिमेशन कॉपी करता हूँ और मैं आके कहता हूँ कि भाई इफ स्टेट डॉट डेटा, उसके अंदर जब जीरो के अंदर जब क्या चीज़ हो, राइट रोटेशन होगी, तो आपने क्या करना है, आपने बटन का जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट चेंज कर देना। ये हो या फिर लेफ्ट रोटेट नहीं, हमें चाहिए फिलाइन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके मैं आपको बताता हूँ। ptn डॉट इनर html इज इक्वल्स टू अपलोडिंग। अपलोडिंग ठीक है। और एल्स इफ, अगर यहाँ पे स्टेट के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आपने क्या लिख देना है इसी में, फिनिश। चेक करते हैं और चेक करते हैं। अपलोडिंग लिखा हुआ आ गया और ये जब सेट हो जाएगा तो फिनिश लिखा हुआ आ गया। अब जब फिनिश लिखा हुआ आ गया तो दोबारा ये आ जाता होगा आइटल में। तो हम यहाँ पे एक और वो लगा देंगे कि एल्स इफ जब यहाँ पे आ जाए आइटल, तो यहाँ पे दोबारा से वही टेक्स्ट लिखा हुआ है। कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपलोड फाइल। चेक करते हैं। अपलोडिंग, अपलोडिंग के बाद फिनिश और फिर दोबारा अपलोड फाइल। अच्छा, अब जो है यहाँ पे मैं बहुत जल्दी कर रहा तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेट टाइम आउट 1 सेकेंड का। और 1 सेकेंड बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल। इस तरह से सही, बेहतरीन। अच्छा, अब क्या करना है, हमने अब इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंटेनर के अंदर हमने काम किया था तो हम आईडी दे देते हैं इससे, या फिर डायरेक्ट इसे कंटेनर से ही उठा देते हैं। कंटेनर, और यहाँ पे मैं कहूँगा क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं इसको क्लास से उतारूँगा डॉट कंटेनर की। ठीक है, अब जब मैंने इसे उठा लिया कंटेनर को, तो जब स्टेट इस तरह से होगी तो मैं यहाँ पे आके इसको क्या करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, जब ये ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक होने के बाद रोटेट लेफ्ट की तरफ आएगा, फिनिश होते हुए ये हो जाएगा वापस से जो इसका असल कलर है। असल कलर इसका क्या है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, ये है इसका असल कलर। तो यहाँ पे आके हम कर देंगे इसे ऐसे। चेक करते हैं, ये हो गया ब्लैक और ये इस तरह से। तो ये हमारा काम हो गया डन। अब हम यहाँ से हटा देंगे कंसोल। कंसोल हमने जो लगाया था, ये चीज़ हम हटा देते हैं यहाँ से। इस तरह से हम एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारी ये एनिमेशन हो गई। ये हम ज़्यादातर इसीलिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपलोड फाइल वाले काम हमने जो करने होते हैं वेबसाइट वगैरह पे, और इसी तरह से इसी से रिलेटेड हमने काम करने होते हैं वेबसाइट वगैरह पे। तो ये एनिमेशन एक बहुत बेहतरीन एनिमेशन है। तो
कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।